ओके, अब हम बात करने वाले हैं SA-705 के बारे में। SA-705 का क्या नाम है? मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। कि भाई आप क्या कर रहे हो, अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करने जा रहे हो इन दी ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। तो इधर क्लियरली क्या बोला गया है कि इधर ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का कि भाई वो क्लियरली मेंशन करे अपने मॉडिफाइड ओपिनियन को, जो उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके निकाला होगा। अब रीज़न दो हो सकते हैं, या तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री नहीं है फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो कोई ना कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, और दूसरा या तो क्या हो सकता है कि भाई वो एविडेंस ही कलेक्ट नहीं कर पाए कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। तो ये दो रीज़न्स हमारे लिए हो सकते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओपिनियन। एक होते हैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन, जब हम बोलते हैं सब कुछ सही है। दूसरा होता है मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन 3 टाइप का है, एक है क्वालिफाइड ओपिनियन, एक है एडवर्स ओपिनियन, एक है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन का क्या मतलब है कि भाई ऑडिटर ने ना सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठे कर लिए हैं, और उनके बेसिस पे वो ये कंक्लूड कर रहा है कि जो हमारे मिसस्टेटमेंट्स हैं वो मटेरियल है, पर वो परवेसिव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड आया परवेसिव। परवेसिव मतलब क्या होता है? परवेसिव मतलब होता है इफेक्ट ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि वो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कितना इफेक्ट डालने वाले, ठीक है। देखो कुछ हमें प्रॉब्लम मिली, जैसे कोई हमें मिसस्टेटमेंट मिला फाइनेंशियल स्टेटमेंट के में, और फिर ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से वो क्या है, वो एक पर्टिकुलर एरिया पे इफेक्ट नहीं करने वाला, भले ही वो इधर है पर वो और भी जगहों पे इफेक्ट डालने वाला है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा परवेसिव नेचर का, ठीक है। या फिर क्या बोला गया है कि भाई वो भले ही है एक, पर उसका प्रपोर्शन ही इतना बड़ा है कि वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट डाल देगा, ठीक है। जैसे रेवेन्यू हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपने डिस्क्लोजर्स नहीं दिए जो कि ज़रूरी थे फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो भी क्या हो जाएगा? वो भी एक परवेसिव नेचर का हमारा इफेक्ट हो जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो क्वालिफाइड ओपिनियन हम कब देते हैं? जब हमें मिसस्टेटमेंट तो मिला जो मटेरियल भी है, पर वो परवेसिव नहीं है, ठीक है। अगर मटेरियल नहीं होगा तो हम उसको अनकरेक्टेड के हिसाब से छोड़ के ही चले जाएंगे ना, तो हम अगर मटेरियल है तो ही तो यहाँ पे हमारा ओपिनियन क्या होगा? मॉडिफाई होने जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट परवेसिव नहीं है। सेकंड क्या बोला गया है? एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन में क्या बोला गया है कि हमने एविडेंस लिए, और एविडेंस लेने के बाद हमें क्या लगा, ऑडिटर ने कंक्लूड किया कि भाई यहाँ पे जो है वो मटेरियल भी है, जो मिसस्टेटमेंट मिली वो, और वो परवेसिव भी है। तो जब ऐसा होगा तो हमें क्या देने जाना है? तो हमें देने जाना है एडवर्स ओपिनियन। और तीसरा है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, जब हमें कोई एविडेंस नहीं मिला, और जब आप एविडेंस ही नहीं ले पाते हो और उसके बेसिस पे आप ये कंक्लूड करते हो कि भाई जो, क्योंकि मैंने इधर एविडेंस नहीं लिया तो उसका इफेक्ट ऐसा हो सकता है कि वो क्या हो, मटेरियल भी हो, परवेसिव भी हो। फर्स्ट केस में मटेरियल था, परवेसिव नहीं था। सेकेंड केस में मटेरियल भी है, परवेसिव भी है। थर्ड केस में आप एविडेंस ही नहीं ले पाए। डन। तो इस तरीके से हमारे 3 टाइप के मॉडिफाइड ओपिनियन चलेंगे। अब मॉडिफाइड ओपिनियन आ गए तो अब आपको लिखने जाना है। तो सबसे पहले अगर बात करें क्वालिफाइड ओपिनियन की, तो पूरा हमने डिस्कशन कर लिया। देन एडवर्स ओपिनियन, एंड देन उसके बाद डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ठीक है। हम लोग डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब देते हैं? जब हम अनेबल टू ऑब्टेन होते हैं। पर कुछ रेयर सर्कमस्टेंसेज में, जब मल्टीपल सिनेरियोज ऐसे हो सकते हैं कि भाई जो ऑडिटर है ना, वो ओपिनियन फॉर्म ही नहीं कर पा रहा ड्यू टू पोटेंशियल इंटरेक्शन ऑफ अनसर्टेनिटीज़ और पॉसिबल क्यूमुलेटिव इफेक्ट के कारण। मतलब इन्फॉर्मेशन लेने के बाद भी आप क्या कर रहे हो? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हो। जब बहुत कुछ अनसर्टेनिटी है और हम कोई बेसिस ऑफ कंक्लूजन नहीं दे पा रहे, तो उसके केस में हम क्या करेंगे? उसके केस में भी हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन वाला ही ओपिनियन देने जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले अगर रिस्ट्रिक्शन आ रहा है हमारे ऊपर, तो फिर हम ऐसे 210 के हिसाब से देखते हैं कि भाई बात करेंगे, कम कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर विड्रॉ कर देंगे। तो वो हमारा ऐसे 210 बात करता है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको क्या करने जाना है? आपको जब ये तरीके का ओपिनियन देने जाना है, तो आपको अपने ऑडिट ओपिनियन की हेडिंग चेंज कर देनी है। क्वालिफाइड है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स है तो एडवर्स ओपिनियन, और डिस्क्लेमर है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ठीक है। अब आपको बेसिस भी देने जाना पड़ेगा कि भाई मैंने ओपिनियन को क्या करा है? मॉडिफाई किया है, तो उसका क्या बेसिस है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट हेडिंग दोगे बेसिस ऑफ ओपिनियन, ठीक है। फिर उसमें आप पूरा डिस्क्रिप्शन दोगे कि भाई आपने क्यों ओपिनियन को मॉडिफाई किया, ठीक है। आप इंक्लूड करोगे कि भाई कितना इफेक्ट आने वाला था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। अगर प्रैक्टिकल नहीं है इफेक्ट बताना, तो फिर आप उसको रीज़न आइडेंटिफाई करोगे कि भाई मैं इम्पैक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ इस कारण से, ठीक है। आप डिस्क्लोजर बताओगे कि भाई कौन सा डिस्क्लोजर मिसस्टेटेड है, और वो सारी चीज़ें आप बताने जाओगे, ठीक है। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट किसी नॉन डिस्क्लोजर के कारण है, तो आप बताओगे कि भाई आप डिस्कस करने जाओगे नॉन डिस्क्लोजर को मैनेजमेंट के साथ, डिस्क्राइब करने जाओगे कि भाई नेचर क्या है उनकी ओमिटेड इन्फॉर्मेशन का, और अगर प्रोहिबिटेड नहीं है तो आप वो ओमिटेड डिस्क्लोजर को इंक्लूड कर लोगे अपनी रिपोर्ट के अंदर,
ठीक है। अगर आपका मॉडिफिकेशन के कारण आपका जो मॉडिफिकेशन आ रहा है वो ड्यू टू इनएबिलिटी और टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आ रहा है, तो फिर आप रीज़न भी बताने जाओगे कि क्यों आप ऑडिट एविडेंस नहीं ले पाए। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद आपको लिखने जाना है। अब आप ओपिनियन अपना ड्राफ्ट करने जाओगे, बेसिस बता दिए। ओपिनियन ड्राफ्ट करने जाओगे तो उस टाइम पे क्या लिखोगे, तो अगर आप क्वालिफाइड ओपिनियन देते हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट होती है पर वो परवेसिव नेचर की नहीं होती। तो हम उधर क्या लिखते हैं, ऑडिटर के ओपिनियन के हिसाब से कि एक्सेप्ट फॉर द मैटर स्टेटेड डिस्क्राइब हेयर इन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट फेयरली करेगा इन ऑल द मटेरियल एस्पेक्ट एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लाइंस फ्रेमवर्क। तो आप ऐसे बोलोगे तो इधर वर्ड क्या आता है, एक्सेप्ट आता है। यहाँ पे हम रिपोर्ट कैसे देते हैं, ओपिनियन कैसे देते हैं, एक्सेप्ट, कि भाई इनके अलावा बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक है, देन उसके बाद एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन क्या था, मटेरियल भी था और परवेसिव भी था। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ऑडिटर के ओपिनियन में क्योंकि सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर बहुत ज़्यादा था, तो हमने क्या करा है, हमारे हिसाब से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रॉपरली फेयरली प्रेजेंट नहीं किए गए हैं एज पर द एप्लीकेबल फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और द कंप्लाइंस फ्रेमवर्क। ठीक है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में आप कैसे लिखने जाओगे कि भाई जो ऑडिटर है वो डिस्क्लेम कर रहा है क्योंकि वो इनेबल है टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जिसके कारण वो ओपिनियन नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखने जाएंगे। इसके बाद आप जब डिस्क्रिप्शन दोगे अपने ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो आप मेंशन करने जाओगे कि भाई ऑडिटर ने ऑब्टेन किया। अगर आपका क्वालिफाइड या एडवर्स है तो आप बोलने जाओगे हमने एविडेंसेस इकट्ठे करे। डिस्क्लेमर में आप बोलने जाओगे हम एविडेंसेस इकट्ठी नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे आपने एविडेंसेस इकट्ठे ही नहीं करे हैं, आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले ही नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे आप की ऑडिट मैटर्स भी नहीं बताओगे। जब आपने चेकिंग ही नहीं किया तो आप की ऑडिट मैटर्स कैसे बता सकते हो, तो यहाँ पे उसके लिए भी क्या करा गया है, मना किया गया है। ठीक है, अगर मैनेजमेंट क्या करती है, लिमिटेशन डालने जाती है तो ऑन दी स्कोप ऑफ द ऑडिटर, तो ऑडिटर क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को कि वो लिमिटेशन हटाओ। अगर वो लिमिटेशन फिर भी नहीं हटाती मैनेजमेंट, तो वो कम्युनिकेट करेगा मैटर को दोष चार्ज विद गवर्नेंस के साथ और परफॉर्म करने जाएगा अल्टरनेटिव प्रोसीजर कि भाई वो क्या कर सके, कोई दूसरे तरीके से सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले सके। ऐसा नहीं है कि भाई आपके ऊपर कोई लिमिटेशन डाल दी तो आप वो काम ही छोड़ दोगे या विड्रॉ कर लोगे। पहले आप रिक्वेस्ट करोगे, रिक्वेस्ट करने के बाद आप परफॉर्म करने जाओगे एडिशनल प्रोसीजर। अगर आप फिर भी आप एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ले पाते तो फिर आप देखोगे कि भाई उसका पॉसिबल इफेक्ट क्या है। अगर वो मटेरियल है तो आप क्या करने वाले हो, क्वालिफाई करने वाले हो ओपिनियन को। अगर वो मटेरियल और परवेसिव दोनों है तो आप क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। और अगर विड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दोगे। ठीक है, अगर ऑडिटर रिसाइन करने वाला है यहाँ से अपने क्या बोलते हैं इंगेजमेंट से, तो उसके केस में वो क्या करने जाना है, अगर पीरियड ख़त्म होने के विदिन 14 डेज़ उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया तो उनको बस फर्स्ट क्वार्टर का रिपोर्ट देने जाना है। अगर आफ्टर 45 डेज़ अपने रेजिग्नेशन देने जा रहे हैं तो फर्स्ट क्वार्टर एज वेल एज सेकंड क्वार्टर का भी रिपोर्ट देने जाना है। और अगर उन्होंने स्टार्टिंग के 3 क्वार्टर का रिपोर्ट दे दिया है तो उनको फोर्थ क्वार्टर का भी रिपोर्ट देने जाना है, उसके बाद ही जाके रेजिग्नेशन करना है। ये हम पहले पढ़ते थे जब हम वो सेवी का रिक्वायरमेंट्स वगैरह पढ़ने जाते थे, वहाँ पे भी हम पढ़ते थे। ठीक है, और जो भी आप वर्डिंग्स लिखने वाले हो वो आप कम्युनिकेट करोगे किसके साथ, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ। तो हमारा ऐसे 705 क्या बात करता है, तो यही सारी चीज़ों के बारे में बात करता है, जिसमें क्या बोला गया है, मॉडिफिकेशन वगैरह के बारे में बात किया गया है।